तो दोस्तों आपने भी कई सारी 3D एनिमेशन मूवी देखी होगी और कई सारी मूवी आपको भी अच्छी लगी होगी। 3D एनिमेशन मूवी देखते समय आपके मुंह से भी एक बात निकलती होगी, वाओ। और मूवी देखते समय आपके माइंड में भी एक बात आती होगी, यार ये शॉट कैसे बनाया होगा, मूवी का ये शॉट देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको इस वीडियो में, और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक 3D एनिमेशन मूवी बनाना कितना कठिन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे एक 3D एनिमेशन मूवी कैसे बनती है और कैसे काम होता है एक 3D एनिमेशन मूवी में, शुरू से लेकर अंत तक हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कई सारे कमेंट आते हैं मूवी के ऊपर वीडियो बनाने के, क्योंकि हम पहले भी मूवी के वीडियो अपलोड करते थे और मैं एक एनिमेशन का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैंने कुछ शॉर्ट 3D एनिमेशन मूवीज और कई सारे प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुका हूँ। तो शायद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसकी प्लानिंग से लेकर उसके फाइनल आउटपुट का काम अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इसके लिए अलग अलग टीमें काम करती है और इन सारे विभागों को पाइपलाइन कहा जाता है। तो दोस्तों समझते हैं आज इस पूरी पाइपलाइन को। स्टोरी। तो दोस्तों सबसे पहला काम होता है स्टोरी पर। स्टोरी लिखी जाती है और उस स्टोरी पर सबसे पहले स्टोरी बोर्ड तैयार किया जाता है, जिसमें स्केच आर्टिस्ट द्वारा हजारों स्केच तैयार किए जाते हैं। इसमें मूवी की पूरी स्टोरी लाइन, कहानी के कार्टून कैरेक्टर कैसे होंगे, इसके लिए कई सारे रफ स्केच तैयार किए जाते हैं। ये मूवी का एक तरह से कॉमिक बुक वर्जन होता है। इसमें शॉट बाय शॉट सीक्वेंस के स्केच तैयार किए जाते हैं ताकि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मूवी की टीम को विजुअलाइज कराया जा सके कि मूवी कैसी होगी, उसमें कैमरा एंगल कैसे होंगे, उस मूवी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए स्टोरी बोर्ड तैयार किया जाता है और फिर स्केच सीक्वेंस के सारे शॉट को जोड़कर एडिट किया जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट ऐड किया जाता है और सारे स्केच को जोड़कर एक रफ वीडियो बनाया जाता है ताकि पता चल सके कि मूवी में एनिमेशन कैसा होगा, उसमें कौन कौन से शॉट, कौन कौन से कैमरा एंगल ऐड किए जाएंगे और उसमें कौन सा शॉट होना जरूरी नहीं है और कौन सा शॉट होना जरूरी है, ये सब तय किया जाता है ताकि आगे मूवी में किसी भी प्रकार के बदलाव की गुंजाइश ना के बराबर रहे। क्योंकि 3D एनिमेशन मूवी में एक एक शॉट को तैयार करने में महीने लग जाते हैं। इसलिए जैसा हिंदी मूवी में होता है, ये शॉट अच्छा नहीं लगा तो कभी एक्टर उसको हटवा देता है, कभी डायरेक्टर उसको हटवा देता है। ऐसा करना एनिमेशन मूवी में पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हर शॉट के लिए स्केच तैयार किए जाते हैं और जो शॉट तय होते हैं उसी पर काम किया जाता है ताकि तय किया जा सके कि आगे पूरी टीम क्या करने वाली है। आर्ट डिपार्टमेंट। स्टोरी बोर्ड के बाद अगला काम होता है आर्ट डिपार्टमेंट का। मूवी के हर शॉट को आर्टिस्टिक टच देना, मूवी की हर चीज किस कलर की होगी, मूवी किस कलर शेड में बनेगी, उसका लुक कैसा होगा, यदि कोई खिड़की से लाइट आ रही तो वो किस कलर की होगी, यदि किसी सीन में कोई पेड़ है, बाइक है, बिल्डिंग है तो उनका कलर कैसा होगा, तोड़ फोड़ दिखानी है तो वो कैसा होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा, मूवी में यूज हुए हर तरह के कैरेक्टर जैसे बेड, कबर्ड, गाड़ियाँ, ये सारा विजुअलाइज कर आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनर और डायरेक्टर को बताया जाता है कि हमारा फाइनल आउटपुट कैसा होगा। जैसे कोई मकान या फ्लैट खरीदते समय आपको दिखाया जाता है कि यहाँ गार्डन होगा, यहाँ बालकनी होगी, ये कुछ वैसा ही है। और फिर मूवी की पूरी टीम को उसी पर काम करना होता है, जैसा आर्टिस्ट द्वारा और डायरेक्टर द्वारा शॉट फाइनल किया जाता है। मॉडलिंग। तो दोस्तों सब कुछ विजुअलाइज करने के बाद, फाइनल करने के बाद शुरू होता है कंप्यूटर पर काम। मॉडलिंग मतलब यहाँ पर कपड़े पहनकर रैंप वॉक करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सारे मॉडल 3D आउटपुट में तैयार करना है, जिसमें कैरेक्टर मॉडलिंग होती है। यदि कोई घर है तो उसका मॉडल होता है, यदि कोई पहाड़ है तो उसका मॉडल होता है, गाड़ी, पेड़, हथियार से लेकर सब कुछ एक एक चीज मॉडल की जाती है। जो भी आप मूवी में आइटम देखते हैं वो सारे मॉडल किए जाते हैं। जो आर्ट डिपार्टमेंट द्वारा ड्राइंग तैयार की जाती है वो 2D में होती है, उसे 3D में मॉडल करने का काम किया जाता है और इसमें बहुत डिटेल से काम किया जाता है। रिगिंग। तो दोस्तों मॉडलिंग के बाद काम आता है रिगिंग का। आपने मॉडल तैयार कर लिया, पर उसको आप चलाएंगे कैसे, उसको आप जंप कैसे कराएंगे, उसमें आप मूवमेंट कैसे देंगे। हर कैरेक्टर जो आपको मूवी में चलता हुआ दिखाई देता है वो रिग कैरेक्टर होता है, यानी उसमें बोन डाली जाती है। मतलब किसी कैरेक्टर का हाथ कैसा काम करेगा, उनके बॉडी का मूवमेंट क्या होगा, उनके फेशियल एक्सप्रेशन क्या होंगे, वो कैसे मूवमेंट करेगा, ये सारा काम रिगिंग डिपार्टमेंट में होता है। टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग तो किसी भी मॉडल को, कैरेक्टर को, टेबल को, कुर्सी को, हथियार को क्या कलर देना है, उनका टेक्सचर कैसा होगा, वो लकड़ी का होगा, वो स्टील का होगा, उसमें स्क्रैच रहेंगे या वो बिल्कुल क्लीन होगा, चमकदार होगा, ये सारा काम करता है टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट। 3D सॉफ्टवेयर में टेक्सचर देने के लिए कई सारे मटेरियल होते हैं, जैसे मेटल, ग्लास, वुड
और हर तरह के मटेरियल 3D सॉफ्टवेयर में होते हैं, जिसे अप्लाई कर कैरेक्टर और वस्तुओं को रियलिस्टिक लुक दिया जाता है और दिखने में ये लुक वैसा ही होता है जैसा आर्ट डिपार्टमेंट ने तय किया। और ये काम बहुत ही बारीकी से किया जाता है ताकि सब कुछ अच्छा दिखे जैसा कि आर्ट डिपार्टमेंट ने तय किया था। फाइनल लेआउट। टेक्सचरिंग के बाद दोस्तों आते हैं हम फाइनल लेआउट पर। ये एनिमेशन शुरू करने से पहले का पार्ट होता है जिसमें पूरा शॉट तैयार किया जाता है। 3D स्पेस तैयार की जाती है। आर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो ड्राइंग तैयार की जाती है उसको ध्यान में रखते हुए किस शॉट में क्या क्या होगा। स्टोरी बोर्ड के अनुसार किसी शॉट में बाइक है तो वहाँ पे बाइक रखनी पड़ती है, किसी शॉट में पेड़ है तो वहाँ पर पेड़ रखा जाता है, कैरेक्टर कहाँ कहाँ खड़े होकर बात करेंगे। ये एक तरह से पूरा सेट डिजाइन का काम होता है ताकि आगे एनिमेशन स्टार्ट किया जा सके। और एक शॉट में जरूरत के क्या क्या सामान होंगे उसे प्लेस किया जाता है। जैसे यदि शॉट एक क्लासरूम का है तो वहाँ पर बोर्ड को प्लेस किया जाएगा, बेंचेस को प्लेस किया जाएगा, और यदि क्लासरूम में बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी प्लेस किया जाएगा। इस प्रकार से शॉट तैयार किया जाता है। एनिमेशन। तो दोस्तों अगला पार्ट आता है एनिमेशन का। कैरेक्टर एनिमेशन। इसमें रिग कैरेक्टर को एनिमेट किया जाता है। ये बहुत ही समय खपाने वाला और बहुत ही मजेदार काम होता है। इसमें कैरेक्टर में जो रिग होती है या यूं कहे जो कंट्रोलर होते हैं जिसकी सहायता से एनिमेशन किया जाता है, हर कैरेक्टर में अलग अलग कंट्रोलर्स होते हैं। किसी में कम तो किसी में बहुत ज्यादा, किसी में 100 तो किसी में 2000 से 3000 कंट्रोलर भी होते हैं। कई बार कुछ मिनटों के शॉट को हफ्ता तो कई बार महीने तक लग जाते हैं एनिमेशन करने में, क्योंकि अलग अलग शॉट पर अलग अलग लोग काम करते हैं और उनके लिए डेडलाइन भी डिसाइड होती है। एनिमेशन करने से पहले कई बार एनिमेटर अपना खुद का एक्टिंग का वीडियो शूट कर एनिमेशन बनाता है और अपनी डेस्क पर कांच रखकर उसमें देखकर कैरेक्टर में एक्सप्रेशन देता है। ये काम थोड़ा पागलपन भरा है, पर आपको एनिमेशन करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि कोई कैरेक्टर कैसे वॉक करेगा, उसका कैसा मूवमेंट होगा, और उसके बाद ही आप एनिमेशन कर पाते हैं। क्राउड। तो सचिन तेंदुलकर ने मैदान में एक छक्का मारा और हजारों लोग उस मैदान में तालियां बजा रहे हैं, तो क्या हजारों लोगों का एनिमेशन किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रकार के किसी भी शॉट में क्राउड की जरूरत पड़ती है और उस क्राउड को प्लेस किया जाता है। क्राउड या तो चलता रहता है, या तो बात करता रहता है, या कुछ मूवमेंट करता रहता है, या ऑटोमेटेड होता है। मतलब इसमें या तो एनिमेशन कॉपी किया जाता है या कई सारे एनिमेशन प्रीसेट होते हैं उनको अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे कैरेक्टर हिलता डुलता रहता है या किसी से बात करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि इतने कैरेक्टर का एनिमेशन करना पॉसिबल नहीं होता है तो यहाँ पर क्राउड सिमुलेशन किया जाता है। जैसे दोस्तों ये शॉट, ये इंदौर के राजवाड़ा का शॉट है। ये शॉर्ट फिल्म हमने बनाई थी। इसमें जो क्राउड आपको दिखाई दे रहा है उसमें हमने एनिमेशन नहीं किया, ये प्रीसेट है। ये उसी फिल्म का दूसरा शॉट है और इसमें भी आपको क्राउड नजर आ रहा है, ये भी प्रीसेट है। इसमें हमने किसी प्रकार का एनिमेशन नहीं किया। तो दोस्तों ये एक तरीका होता है जिसमें एनिमेशन फिल्म में कई सारे एनिमेशन कैरेक्टर को चलता हुआ, हिलता डुलता हुआ या कुछ मूवमेंट करता हुआ दिखाया जाता है। कैरेक्टर एफेक्ट्स। तो दोस्तों कैरेक्टर एफेक्ट्स, जैसे किसी कैरेक्टर ने कोई कपड़े पहन रखे हैं तो वो कपड़ा कैसा बिहेव करेगा, वो कपड़ा मोटा होगा, पतला होगा, या वो साड़ी जैसा होगा। किसी कैरेक्टर के बाल है तो वो बाल कैसे होंगे, सिल्की होंगे या कड़क होंगे। या किसी कैरेक्टर के फर है, जैसे जंगल बुक में बल्लू के, मोगली ने बल्लू को हाथ लगाया तो बल्लू के फर कैसे मूव होंगे। हर एक कैरेक्टर के कपड़े, उसके बाल, उसके फर या उसके प्रॉप्स, जैसे रियो मूवी का ये शॉट है, इसमें कैरेक्टर ने जो भी पंख और या अजीब सी चीजें पहन रखी है उसका कैसे सिमुलेशन होगा या वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसमें कितना मूवमेंट होगा, ये सब एफएक्स डिपार्टमेंट तय करता है या यूं कहे उस पर काम करता है। ये एनिमेट नहीं होता है बल्कि सॉफ्टवेयर में फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए इनमें सेटिंग की जाती है और यही काम होता है कैरेक्टर एफएक्स डिपार्टमेंट का। एफएक्स डिपार्टमेंट जिसका काम होता है धुआं, आग, पानी, धमाके, एक्सीडेंट, तोड़फोड़, ब्लास्ट, ये सारे काम एफएक्स डिपार्टमेंट के जिम्मे होते हैं। Take care of that for you. All better. इसके अलावा पार्टिकल इफेक्ट्स, लाइटिंग इफेक्ट्स, पिक्सी डस्ट, ये सभी कुछ एफएक्स डिपार्टमेंट के खाते में जाता है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे शॉट होते हैं जिसको बनाने के लिए एफएक्स डिपार्टमेंट की हेल्प लेना पड़ती है। एक तरह से एफएक्स डिपार्टमेंट R&D डिपार्टमेंट भी होता है जो मूवी में हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्व ढूंढता है और इस काम में भी थोड़ी बहुत फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को यदि ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का वजन क्या होगा, वो कैसे गिरेगा, वो नीचे गिर के कैसे रिएक्ट करेगा,
तो इस तरह से फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। मैट पेंटिंग, तो दोस्तों शॉट को पूरा करने के लिए मैट पेंटिंग का सहारा लिया जाता है, जिसमें बादल, आसमान, दूरी पर दिख रहे पहाड़, पेड़ और इन्वायरमेंट, ये सारा मैट पेंटिंग के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे दोस्तों इन मूवी के शॉट में देखिए, ये पहाड़, ये पेड़, ये जो भी चीज आपको पास में दिखाई दे रही है, ये 3D मॉडल है। बाकी पीछे दिखाई दे रहे बादल, जंगल, पहाड़, आसमान, ये सारा मैट पेंटिंग के द्वारा बनाया गया है। लाइटिंग, तो दोस्तों लाइटिंग डिपार्टमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3D सॉफ्टवेयर में कई तरह की लाइटिंग सेटिंग होती है, जिसमें हमें रात का, शाम का, सुबह का या किसी कमरे में कैसी लाइट होगी, ये सारी सेटिंग लाइटिंग डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। रेंडर दोस्तों मतलब फाइनल आउटपुट निकालना। लाइटिंग के बाद जो भी आपने शॉट में एनिमेशन, इफेक्ट्स, क्राउड सिमुलेशन या जो भी काम किया है, वो रेंडर के द्वारा बाहर फाइनल आउटपुट के रूप में आता है। सॉफ्टवेयर में रेंडर लगाया जाता है और एक मूवी में कई दिनों तक लगातार ये रेंडर चलता रहता है। रेंडर के दौरान देखना पड़ता है कि शॉट बराबर रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर फाइनल आउटपुट निकाला जाता है। कंपोजिटिंग और एडिटिंग, तो दोस्तों थोड़ी बहुत खामियां जो रेंडर आउटपुट में होती है, उसे दूर किया जाता है कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में, और थोड़ा बहुत आउटपुट जो 3D सॉफ्टवेयर में पॉसिबल नहीं हो पाता, उसे कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में किया जाता है और उसके बाद एडिट किया जाता है। उसके बाद वॉइस ओवर, बैकग्राउंड साउंड, म्यूजिक सब ऐड करके एडिट किया जाता है और फाइनल आउटपुट तैयार होता है, जिसे आप थिएटर में देखते हैं। तो दोस्तों इन एक डिपार्टमेंट में कई लोग काम करते हैं। हजारों लोगों की दिन रात की मेहनत के बाद एक 3D एनिमेशन मूवी बनती है, और यहाँ भी किसी एक शहर के स्टूडियो में सारा काम खत्म नहीं होता। कई बार कई सारा काम दूसरे देशों में आउटसोर्स किया जाता है, दूसरे देशों के स्टूडियो में कराया जाता है। जैसे कि किसी मूवी का एनिमेशन भारत में हो रहा है, तो उसके इफेक्ट्स का काम जापान के किसी स्टूडियो में हो रहा है। तो इस प्रकार से भारत में भी कई सारी हॉलीवुड 3D एनिमेशन मूवी का काम होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हम इसी तरह आते रहेंगे, कुछ जानकारी भरे और कुछ देश हित में वीडियो लाते रहेंगे।